हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग आज जो हम लोगों की टॉपिक रहेगी वो झील और दर्रों से संबंधित रहेगी। हम लोग आज भारत के कुछ प्रमुख झीलें देखेंगे, उसके बाद जो है कि दर्रों को देखेंगे। ठीक है, आइए देखिएगा। यहाँ पे मैं भारत का मैप बनाया हुआ हूँ, देखिएगा, और हमें देखना है इसमें झील। तो आइएगा देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में दो झीलें आपको याद रखनी है। एक झील का नाम है वुलर झील और दूसरे का नाम है डल झील। ठीक है, तो वुलर झील जो है ना, ये वुलर झील भारत की सबसे बड़ी जो है कि मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है, बात को याद रखिएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। वुलर झील पर ही एक परियोजना है आपका, उस परियोजना को भी याद रखिएगा। उस परियोजना का नाम क्या है? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पे जो है कि आपका क्या है, तुलबुल परियोजना स्थित है। इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, स्पेस कम है तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होगी आपकी, वो कौन सी झील होगी? वो होगी आपका वुलर झील। ठीक है, इस पे जो परियोजना स्थित है वो कौन सी परियोजना है? वो परियोजना थी तुलबुल परियोजना। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा, राजस्थान में हमें 3 झील देखना है। पहला झील जो है आपका राजसमंद झील है। ठीक है, और दूसरा सांभर झील, और तीसरा जो है डिडवाना झील। तो देखिएगा, जो सांभर झील है ना, वो खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है तो इसमें लवणता अधिक मात्रा में पाई जाएगी। लवणता जो अधिक मात्रा में पाएगी तो यहाँ से किस चीज़ की प्राप्ति होगी? यहाँ से जिस चीज़ की प्राप्ति होगी लवणता के कारण, इसमें से हमें सर्वाधिक मात्रा में नमक की प्राप्ति होगी। देश का नंबर 1 नमक टाटा नमक। तो टाटा नमक कहाँ से प्राप्त होगा? हमें सांभर झील से। कहाँ पड़ेगी ये? राजस्थान में। ठीक है, आइएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर आइएगा, ये देखिएगा, ये आपका महाराष्ट्र है, MH। महाराष्ट्र में आपका एक झील है लोनार झील। लोनार झील का उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में लिखा गया है कि जो लोनार झील है आपका उल्का पिंड के गिरने की वजह से भी हुआ है, और कहीं कहीं ज्वालामुखी। तो आप लोगों को याद रखना है कि लोनार झील जो है उसका निर्माण जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, अभी इसको बताते हैं कैसे प्रक्रिया हुई, कैसे यहाँ पे झील का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी इसको समझा लेते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे ये आपका है केरल राज्य में ये जो है एक वेम्बनाड झील है, और एक झील का नाम है अष्टमुडी झील। ठीक है, अष्टमुडी झील जो है आपका नौका प्रतियोगिता, केरल में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, नौका प्रतियोगिता। उसके कारण ये जो अष्टमुडी झील है, इसमें जो है कि नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो वेम्बनाड झील है ना, इसमें आपका भारत का NH नेशनल हाईवे 47(1), भारत का जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहीं वेम्बनाड झील पे है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। इसको मिटाते हैं, अब आइएगा, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, इधर देखिएगा, यहाँ ये देखिएगा कौन सी झील है? ये पुलिकट झील है। पुलिकट झील, ये जो पुलिकट झील है ना, आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है ये झील, पुलिकट झील। इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा, ये झील, एक यहाँ पे झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील को दलदल झील भी कहते हैं। क्यों? समझिएगा बात को। यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है,
यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी है? गोदावरी, ठीक है। और यहाँ से एक नदी आती है, ये अपना यहाँ पे डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो क्या होता है, गोदावरी और कृष्णा के, ये गोदावरी और कृष्णा के बीच वाले क्षेत्र में एक झील का निर्माण होता है। उस झील का नाम क्या है? कोलेरू झील। इसलिए इसको जो है एक दलदल झील भी कहा जाता है, ठीक है। बात को समझिएगा। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अभी देखिएगा यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा में जो है ये आपका कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील जो है ना, ये चिल्का झील कैसी झील है? तो चिल्का झील जो है आपकी खारे पानी की झील है, ठीक है। चिल्का झील जो है आपकी खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। कैसी झील है? सबसे बड़ी झील है। और कैसी झील है? खारे पानी की झील है। ये जो है कि भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की, यहाँ पे मैं एक बात और लिख रहा हूँ, भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की भी जो है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ? आपके उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा मणिपुर, मणिपुर में आपका एक झील है, मणिपुर राज्य में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील की एक विशेषता है, ठीक है। लोकटक झील की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? इस पे एक जो है कि आपका राष्ट्रीय जो है कि लोकटक झील जो है कि इस पे एक राष्ट्रीय पार्क है आपका। वो राष्ट्रीय पार्क कैसा राष्ट्रीय पार्क है? जो लोकटक झील के ऊपर हमेशा तैरता रहता है। ये जो है भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पे है आपका? लोकटक झील में। कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? आपके मणिपुर राज्य में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम में एक झील है चोलामू झील। चोलामू झील जो है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है कि झील है। इसको भी याद रखिएगा, चोलामू झील जो है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा ये यूपी है, यहाँ पे लिखता हूँ यूपी। यूपी में दो झील हैं, ठीक है। यूपी में ये जो झील है पुलहर झील, पुलहर झील कहाँ पड़ती है? आपकी पीलीभीत में, ठीक है। अब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील को हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम। तो जो कृत्रिम झील है जिसका निर्माण किया गया उसका नाम क्या है? गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। इस झील का निर्माण कहाँ किया गया है? ये जो झील है आपका वो सोनभद्र में है। यूपी के सोनभद्र जिले में ये है। ये जो है कि मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आइएगा बात समझिएगा एक। अब देखिएगा एक बात आती है, यहीं पे लिख रहा हूं, रुक जाइए इसको मिटाता हूं। अब यहाँ तक कंफर्म हो गया ना, इसको ऊपर से मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को दर्रा भी समझाना है। चलिएगा बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहीं पे लिख रहा हूं गोखुर, या इसको मैं लिखूं गोखुर, गोखुर लिखूं या फिर लिख दूं अनूप, गोखुर लिख दूं या लिख दूं अनूप।
गोखुर झील को क्या कहा जाता है? अनूप झील भी कहा जाता है। अब समझिएगा एक बात, गोखुर झील का निर्माण होता कैसे है, जैसे कि समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, देखिएगा ये नदी बह रही है। नदियां जो है कि अपने साथ हमेशा अवसादों को लेके जाती हैं। तो मान लीजिए कि नदियां जो लेके जा रही है तो ये अवसाद का जमाव यहाँ पे इस वाले जगह पे अवसाद का जमाव कर दे रही है, ठीक है। इस वाले जगह पे अवसाद का कुछ जमा हो जा रहा है और कुछ जो है कि इस वाले जगह पे आपका अवसाद का जमा हो जा रहा है। देखिएगा धीरे धीरे यहाँ पे अवसाद का जमा होता है। अब देखिएगा क्या होता है कि ये नदी जो है ना, ये अब इस तरफ न बह के अपना मार्ग चेंज कर देती है। अब देखिएगा ये जो है कि अब ऐसे बहेगी और ये जो यहाँ से निकलेगी वो कुछ देखिएगा कुछ इधर से। अब देखिएगा ये अपना मार्ग जो है कि परिवर्तित कर ली, यहाँ से ऐसे आ गई। अब देखिएगा ये जो बीच वाला क्षेत्र बन जाता है ना, ये वाला बीच वाला क्षेत्र जो बच गया, ये देखिएगा गाय के खुर के समान की आकृति की तरह बन जाता है। देखिए क्योंकि धंसा हुआ है ऐसे कुछ इस टाइप में बनता है, इस टाइप में बन जाता है। तो ये जो बीच में किनारों पे अवसाद होता है और बीच में जो है जल बचा रह जाता है। इससे किसका निर्माण हो जाता है? इससे जो निर्माण होता है वो गोखुर का निर्माण होता है। गोखुर का निर्माण, इसको गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखिएगा, किनारे किनारे पे इधर जल है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो देखिएगा पानी, सागर समुद्र है, पानी ऐसे आएगा तो कुछ जगहों पर जमाव, यहाँ पे पानी का जमाव हो जाएगा अवसाद के साथ, और मतलब कुछ पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो पानी जो इकट्ठा हो जाएगा तो उससे किसका निर्माण होगा? झील का निर्माण होगा। तो देखिएगा ये आपका गोखुर का उदाहरण है, गोखुर। ये तीनों जो है कि गोखुर झील का उदाहरण है। और ये दोनों भी लोनार नहीं है, ये क्या नाम है, ये दोनों बेम्बनाथ झील और अष्टमुडी झील जो है कि किसका उदाहरण है? ये भी जो है कि गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। अब आइएगा एक चीज बचता है, ये लोनार झील ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद जो है कि बता रहा हूँ। लोनार झील जो है कि देखिएगा, लोनार झील ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। देखिएगा ये पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का जो है कि सतह है, ठीक है। इसके नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या होता है? टेम्परेचर अधिक होने के कारण, ये पृथ्वी के नीचे जो है टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है? यहाँ जो ठोस होता है ना, ठोस जो होता है वो द्रव के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ऐसे हालांकि जब हम ज्वालामुखी पढ़ाएंगे आप लोगों को तब उसमें डिटेल में बताएंगे, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सतह के नीचे जो है कि ठोस जो है द्रव के रूप में बदल जाता है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? क्यों द्रव के रूप में बदल जाता है? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण जो ठोस है वो द्रव के रूप में बदल जाता है। तो इसको एक नाम यहाँ दिया जाता है, इसको क्या जो नाम दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मैग्मा, मैग्मा नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये तरल पदार्थ मैग्मा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए धीरे धीरे ऐसे पृथ्वी की ओर ऐसे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि बाहर की तरफ आता है। जब ये पृथ्वी की सतह पे आ जाता है तो इसको एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? लावा, लावा नाम दिया जाता है। जब ये पृथ्वी की सतह पे आ जाता है तो लावा नाम दिया जाता है। और जब मैं पढ़ा रहा था शायद महाराष्ट्र की तरफ, पठार में जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई तो लावा का निर्माण हुआ। वहाँ पे जो एक चट्टाने बनी, कैसी चट्टाने बनी थी? लेटेराइट चट्टाने बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो लावा का जो है कि निर्माण हो रहा है ना, तो लावा जो है कि सतह पे आ जा रहा है, लावा सतह पे आ जा रहा है। तो इस तरफ से ये जो है ये मुख जो इसका दिख रहा है ना, ये मुख, इसी मुख से होकर तो लावा बाहर आ रहा है। तो लावा जब सतह पर फैल जाता है तो जब बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो इसी जो है नली, ये जो मुख है ना, ये देखिए नली का आकार बन गया। इसी के माध्यम से इसमें जो है क्या होता है? जल का भराव हो जाता है। इस मुख को क्या नाम दिया जाता है? इस मुख को कहा जाता है क्रेटर, ठीक है। तो जब बारिश का मौसम आता है तो इसमें क्रेटर के
सहायता से जो है कि इसमें जल भर जाता है, तो इसको क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक कंफर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं अब। आइए अब आप लोगों को दर्रा दिखा देते हैं, भारत के कुछ प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो आइए हम लोग दर्रे को देखते हैं। ठीक है, जो हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो बताए थे। यहाँ देखिएगा, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, इसमें 3 पर्वत आते हैं। एक पर्वत ये देखिएगा, ये आपका जो है काराकोरम पर्वत, यहाँ लिख दे रहा हूँ काराकोरम। और उसके बाद आपका आता था लद्दाख। लद्दाख के बाद आपका आता था जास्कर। ठीक है, याद रखिएगा बस। ये 3 पर्वत आपको बताया था, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा, पहली बात आती है दर्रा। दर्रा किसको कहते हैं? पर्वतों के मध्य रास्ते को, 2 पर्वतों के बीच के रास्ते को जो है कि हम लोग क्या कहेंगे? दर्रा। देखिएगा, 2 पर्वत होंगे, उनके बीच जो रास्ता होगा ना, उनको क्या नाम दिया जाएगा? दर्रा। उनको नाम दिया जाएगा दर्रा। अब आइए हम लोग काराकोरम पर्वत की दर्रा पहले देख लेते हैं। काराकोरम पर्वत के देखिएगा, पहला दर्रा और ये आपका दूसरा दर्रा। पहला दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है, और दूसरा दर्रा जो है वो आपका केपसलांग दर्रा है। यहाँ काराकोरम पर्वत पर आपको 2 दर्रे याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आइए लद्दाख पर्वत, लद्दाख वाले पे आते हैं। लद्दाख में हमें तीन ठो याद रखना है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो लद्दाख में देखिएगा, पहला जो है आपका चांगला दर्रा है, और दूसरा कौन सा दर्रा है? चारदीगला दर्रा है, और तीसरा जो है आपका जाराला दर्रा है। ठीक है, अब देखिएगा, यहां तक बात समझ में आ गई। काराकोरम पर्वत के पे 2 दर्रे हमें याद रखना है, काराकोरम दर्रा और दूसरा जो है केपसलांग दर्रा। ठीक है, उसके बाद लद्दाख पर्वत पर 3 दर्रा, 2 पर्वतों के मध्य जो रास्ता गुजरता है ना, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच के रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच के क्षेत्र को जो है कि दर्रा कहा जाता है। 2 पर्वतों के बीच रास्ता जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? दर्रा। बात को भूलिएगा मत। ठीक है, अब देखिएगा, लद्दाख में 3 दर्रे थे लद्दाख पर्वत पर। पहला चांगला दर्रा, दूसरा चारदीगला दर्रा और तीसरा जाराला दर्रा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? देखिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा, ऊपर से इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, अब देखिएगा, चाइना वन बेल्ट का निर्माण करना चाहती थी। वो जो रास्ता बनाना चाहती थी, वो रास्ता कुछ इस तरह से होके जाता था। ठीक है, चाइना जो मार्ग बनाई है, सिल्क रूट इसको नाम दिया जाता है। वन बेल्ट वन रूट नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो है आपका ऐसे काराकोरम पर्वत क्षेत्र से होके ऐसे पाकिस्तान होके निकलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, प्राचीन समय में ये जो है कि था, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा आपका था, वो कौन सा दर्रा था? वो दर्रा था आपका काराकोरम पर्वत पे काराकोरम दर्रा। ठीक है, बात इसको याद रखिएगा। ये जो है ये सिल्क रूट है आपका, ये कहाँ से? चाइना से होते हुए सीधे इधर पाकिस्तान की तरफ निकलता है, चाइना और ईरान को जोड़ता है इधर। ठीक है, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, बस इसीलिए बताया इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में दर्रों को हम लोग देख लिए। अब देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा क्षेत्र है? ये बृहद हिमालय का क्षेत्र है। जब आप लोगों को हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय
और जो शिवालिक हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद था आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो अब बृहद हिमालय के जो दर्रे देख लेते हैं हम लोग। बृहद हिमालय में आपका यहाँ पे जो है ना जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में हमको 2 दर्रे देखना है। पहला दर्रा जो है बुर्जिला और दूसरा दर्रा जो है जोजिला है। ठीक है, बुर्जिला क्या करता है, बुर्जिला को याद रखिएगा। बुर्जिला जो है श्रीनगर को बुर्जिला जो है ना, ये देखिएगा क्या करता है, श्रीनगर को बालातीत से जोड़ता है। ठीक है, बुर्जिला जम्मू कश्मीर का जो बुर्जिला दर्रा है वो क्या करता है, श्रीनगर को बालातीत से जोड़ता है। और ये देखिएगा जोजिला जो दर्रा है, जोजिला क्या करता है, श्रीनगर को क्या करता है, लेह से जोड़ता है। लेह देखिएगा, लेह इस वाले क्षेत्र में है। तो ये जो क्या करता है, श्रीनगर को किससे जोड़ देता है, लेह से जोड़ देता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 दर्रे देख लें जम्मू कश्मीर के। अब इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया है ना। बृहद हिमालय के दर्रे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, बुर्जिला और जोर्जिला। ठीक है, बुर्जिला क्या करता है, श्रीनगर को बालातीत से जोड़ता है, और जोजिला जो था वो आपको श्रीनगर को क्या करता था, लेह से जोड़ता था। ठीक है, अब देखिएगा पहले, इसके पहले देखिए यहाँ जो काराकोरम पर्वत के 2 दर्रे और जो है कि लद्दाख के 3 दर्रे जो हमने देखे हैं ना, वो पहले जो है कि जम्मू कश्मीर में थे। ठीक है, एक बात बताना भूल गया, तो वो जो 3 और 2 5 दर्रे वहां देखे हम लोग, 1-2 काराकोरम पे और 3 जो है कि यहाँ पे, तो वो पहले क्या थे, जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे। अब जो है जम्मू कश्मीर एक अलग जो है कि राज्य बना दिया गया है। कैसा राज्य, केंद्र शासित राज्य। जम्मू कश्मीर और लेह को 2 अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इसलिए वो जो दर्रे हैं मतलब कि काराकोरम और केपसलांग, और उसके बाद जो है कि चांगला और चारदिगला और जारला, वो पूर्ण रूप से जो है किसमें है, लेह वाले क्षेत्र में है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा आपका है रोहतांग दर्रा, दूसरा दर्रा जो है आपका वो है वारालाचा दर्रा। और देखिएगा इधर तिब्बत से सटा हुआ एक दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, जिसका नाम क्या है, सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा क्या करता है, आप समझ गए होंगे। सिपकिला दर्रा जब तिब्बत और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे है तो क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को जो है कि ये किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। इस बात को लिखने की आवश्यकता है नहीं ना, याद रखिएगा। सिपकिला जो दर्रा है ना, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। आपका ये देखिए, ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है यूके का मतलब है उत्तराखंड में आपको 3 दर्रे याद रखने। एक देखिएगा ये नीतिला है, और एक मनाला दर्रा है, और एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो नीतिला, मनाला और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ये तीनों दर्रे जो है तिब्बत से जोड़ते हैं किसको, उत्तराखंड को। यूके को जो है कि किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात याद आ गई। यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे, रोहतांग, वारालाचा और सिपकिला क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। वही कंडीशन यहाँ पे उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, नीतिला, मनाला और जो है कि लिपुलेख। ये तीनों दर्रे जो है क्या करते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये। अब आइए
आगे बढ़ते हैं, सिक्किम में चलते हैं। सिक्किम आपको 2 दर्रे देखने हैं। जब पढ़ा रहा था हिमालय का वर्गीकरण तब भी आपको बताए थे उन 2 दर्रों के बारे में, आज भी देख लीजिए। ठीक है, तो सिक्किम में आपके 2 दर्रे हैं, एक दर्रा नाथुला और दूसरा जोलेपला। देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नाथुला और जोलेपला। नाथुला और जोलेपला 2 दर्रे हैं कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम में ये क्या करते हैं? सिक्किम को ना तिब्बत से जोड़ते हैं। ये भी सिक्किम को क्या करते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। क्या करते हैं? सिक्किम को जो है कि नाथुला और जोलेपला दर्रा, जो 2 दर्रे हैं, वो क्या करते हैं? सिक्किम को जो है कि तिब्बत से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आइएगा, यहाँ देखिएगा, ये आपका क्या है? मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर। और इधर क्या है? यहाँ पे देखिएगा MY लिख रहा हूँ। MY का मतलब है म्यांमार। यहाँ पे एक दर्रा है आपका तुजू दर्रा। तुजू दर्रा क्या करता है? ये मणिपुर को जो है कि म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को जो है कि म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आइएगा। अब इधर वाले भाग को मिटा ही देते हैं। ठीक है, आइएगा, इधर देखिएगा, ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और ये आपका केरल का क्षेत्र है। ठीक है, केरल में आपके 2 दर्रे हैं, यहाँ पे हैं केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा पे। एक तरह से कह लीजिए केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा पे। पहला जो दर्रा है आपका सेनकोट्टा दर्रा है, दूसरा पालघाट दर्रा है। तो सेनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रा क्या करते हैं? ये दोनों केरल को, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, केरल को तमिलनाडु से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये जो 2 दर्रे हैं ना, केरल को क्या करते हैं? तमिलनाडु से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर आइएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ आपका ये वाला क्षेत्र जो है आपका MH लिख रहा हूँ। MH का मतलब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 दर्रे आपको याद रखने हैं। ये पहला, ये ऊपर वाला दर्रा है जो थालघाट, और नीचे वाला भोरघाट। ठीक है, तो थालघाट क्या करता है? थालघाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा जो है वो क्या करता है? मुंबई को जो है कि पुणे से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात याद रखिएगा। बस दर्रा आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट, और थालघाट जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रा जो है क्या करते हैं? केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं, या केरल और तमिलनाडु की सीमा पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से जो है कि झील और दर्रों से संबंधित कंफ्यूजन जो होगी लगभग अब समाप्त हो गई होगी। बस एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इसका, आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।